हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस जरूर इन तीनों वीडियो को स्टडी करना। एक ऐसी कंपनी जो कि बोनस भी दे सकती है, डिविडेंड भी दे सकती है। सो सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। प्लस फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। ये वीडियो दोस्तों मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा देख लेना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें मिस होने वाली है। ये ऐसी चीज़ें आप लोगों को किसी और चैनल पे देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। एंड ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ऐसी चीज़ें मैंने इसके पहले भी यहाँ पे की है। कुछ स्टॉक भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे, वो भी इसी एक्सपीरियंस इसी टेक्निक के थ्रू यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए थे। जो कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि अच्छी टेक्निक है, बहुत ही गलत बात भी आप लोग बोल सकते हो, बट कुछ मेहनत हम लोगों को भी करनी पड़ती है। सो चलिए आ जाते उस टेक्निक के ऊपर। देन हम लोग उसके पहले जो स्टॉक एक बार देख लिया था उसकी भी बात करेंगे। एंड अभी जो स्टॉक में हम लोग को जो चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है वहाँ पे भी मैं शायद से थोड़ा बहुत रिस्क लेने की यहाँ पे विचार कर रहा हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैंने अभी तक एक भी वो स्टॉक खरीदा हुआ नहीं है, बट फिलहाल इस न्यूज़ के बाद मैं ज़रूर इसके बारे में थोड़ा सा डीप रिसर्च करूँगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वान्टिटी भी खरीद सकता हूँ। खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा उसकी गारंटी नहीं, बट चलिए आ जाते हैं मेन टेक्निक क्या है उससे रिलेटेड। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करें, आप लोगों को पता है बहुत बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। कौन? राकेश झुनझुनवाला सुना होगा, राधा किशन धमानी सुना होगा, डॉली कन्ना की बात करें, अशोक कचोलिया की अगर हम लोग बात करें, विजय केडिया सर की बात करें, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करता था कि चेक करता था। देखिए, कुछ इन्वेस्टर ऐसे रहते हैं ना दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स में निवेश करते हैं। मतलब रिस्की स्टॉक मतलब कौन से? मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, माइक्रो कैप कंपनी की बात करें, उनमें वो निवेश करते हैं खास करके। और दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता था कि मैं चेक करता था कि कुछ फॉर एग्जांपल एक कोई बड़े इन्वेस्टर है, जैसे कि XYZ, ठीक है, उन्होंने एक छोटा रिस्की स्टॉक उठा लिया, ठीक है। एंड और एक इन्वेस्टर है ABC फॉर एग्जांपल, और उन्होंने भी वही स्टॉक उठा लिया। मतलब दोस्तों हम लोग कह सकते कि अगर दो दिग्गज इन्वेस्टर अगर एक ऐसा रिस्की स्टॉक उठा रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उस कंपनी के ओर से जो कि शायद से हमें ना पता हो, राइट। जैसे मैं कहता हूँ कि हम कितना भी कम्पीट कर ले, बट जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके पास बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। सो उनके पास कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि उसके हिसाब से वो अपना दाव यहाँ पे खेलते हैं। सो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि इसके पहले भी मैंने ऐसे कुछ कोशिशें यहाँ पे की थी। कभी कभी मैं सफल रहा हूँ, कभी कभी मुझे नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। सो इसीलिए मैंने कहा है कि ये कोई अगेन कह रहा हूँ 100% सही जाने वाली टेक्निक है नहीं। ये आपके ऊपर है, आप आगे स्टडी करना चाहते हो कि नहीं। बट इससे हमें क्या पता चलता है कि वो स्टॉक में वो क्यों बाइंग कर रहे हैं, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि XYZ एक इन्वेस्टर है जिसने बहुत सारे स्टॉक्स बाई किए, जैसे कि ABCDEF ऐसे बहुत सारे स्टॉक बाई किए हैं, राइट। वैसे और एक कोई तो इन्वेस्टर है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो QRT करके। सो उन्होंने भी बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे उठाए। एंड वहाँ पे मैंने देखा कि D नाम का स्टॉक उनके पास भी है। मतलब XYZ इन्वेस्टर के पास भी वो स्टॉक है, QRT करके इन्वेस्टर है उनके पास भी D वाला स्टॉक है। मतलब इन दोनों का मैचिंग कुछ तो हो रहा है। सो ये कुछ ऐसी कंपनी हो सकती है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल सके। सो ऐसा ही एक स्टॉक दोस्तों हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड दो दिग्गज इन्वेस्टर अभी हम लोग को यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इनको ही का जॉइंट वेंचर नहीं रहता है कि तुम भी खरीदो मैं हम भी खरीदे, बट यहाँ पे हम लोग को वैसी चीज़ देखने को मिल रही है। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 जो मैं टेक्निक आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी आ जाते इसी टेक्निक का इस्तेमाल मैंने कौन से स्टॉक में किया था, ये सेकंड में यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड तीसरा, अभी कौन से स्टॉक में करने मतलब हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि जो न्यूज़ फिलहाल सामने आ रही है दो दिग्गज इन्वेस्टर, तो वो तीसरा हम लोग पॉइंट में कवर करेंगे। अभी आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। जल्दबाजी मत करना, मैं दूसरे स्टॉक से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तीसरे नंबर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर। ये मेरा पुराना स्टॉक था जहाँ पे मैंने एक पिक लिया था। मैं कोई रिकमेंडेशन तो नहीं देता हूँ, बट मैंने आपको बताया था कि यस यहाँ पे मैं एंट्री करने की कोशिश जरूर करूँगा। थोड़ा सा रिस्क मैंने लिया था, अच्छा रिवॉर्ड भी मुझे मिला। एंड आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, अगर आप यहाँ पे देख सकते, देखिए इंस्टीट्यूशन तो बनी है। मैं पब्लिक केस में जाता हूँ तो मुझे 2 पॉपुलर नाम यहाँ पे मिले थे। कौन सा? एक आशीष कचोलिया एंड एक विजय केडिया। बहुत ही कमाल के इन्वेस्टर है दोनों के दोनों। मैं दोनों को भी फॉलो करता हूँ, जो भी उनके टेक्निक होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करता हूँ, कॉपी करने की कोशिश नहीं करता हूँ। बट आप देख सकते हैं ये एक स्टॉक मैंने आपके सामने ओपन किया है, इनमें ये दोनों इन्वेस्टर थे।
मतलब इनके पास मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों की एक्सपर्टीज का फ़ायदा यहाँ पे मैंने उठाया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब जो 2019 की बात करें तो उन्होंने बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग भी की थी, अपना स्टेक भी यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो यहाँ पे 2019 भी सितंबर के करीब मैंने भी थोड़ा सा क्वांटिटी खरीदने कर ट्राई किया था कोशिश, एंड उसके बाद मुझे कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे मिले थे। आई होप आपको टेक्निक यहाँ पे समझ में आया कि दो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर अगर एक ही स्टॉक में यहाँ पे जाते हैं तो कुछ शायद से अच्छा हो सकता है। ये इसके पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे मतलब चेक कर चुका हूँ। सो ये कौन सा स्टॉक था, ये पुराने स्टॉक की बात करो, अभी इस स्टॉक का कोई लेना देना नहीं है। एंड वो स्टॉक का नाम था दोस्तों वैभव ग्लोबल। यस, वैभव ग्लोबल की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं 5 साल के अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बाय किया था। नो डाउट इसमें अभी कॉर्पोरेट एक्शन हो चुका है, इसलिए वो प्राइस एडजस्ट हो चुका है। बट ये देखिए यहाँ पे मैंने भी थोड़ा बहुत स्टडी किया था। नो डाउट मैंने कोई वैभव ग्लोबल का इसके पहले नाम भी नहीं सुना था, बट जैसे मुझे पता चला कि दो बड़े इन्वेस्टर एक ही इसमें जा रहे, मैंने भी चेक किया कि कंपनी करती क्या है एग्जैक्टली। सो थोड़ा बहुत मुझे भी लगा कि हाँ यहाँ पे रिस्क लेना ठीक रहेगा। एंड बाद में आप लोग देख सकते हो उसके बाद बाइंग करने के बाद एग्जैक्टली कोविड ने एंट्री ली और पूरा स्टॉक ही आधा हो गया, आधे से भी बदतर। एंड बाद में जो रैली आ गई दोस्तों, लगभग 1000% तक ये स्टॉक हम लोग को स्ट्रेच होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो टेक्निक आप लोगों को पता चल गई यहाँ पे कि जैसे मैंने कहा कि दो अगर दिग्गज इन्वेस्टर अगर एक डायरेक्शन में जा रहे तो पॉसिबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं है कि आप बोल सकते हो कि उस स्टॉक में कुछ यहाँ पे अच्छा हो सकता है। एंड वैसी ही अभी एक न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही। तो चलिए अभी उस स्टॉक के ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके थर्ड पॉइंट के ऊपर जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आज की न्यूज़ की। आज की न्यूज़ मतलब एक डेटा यहाँ पे आ चुका है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, चीज़ें रिफ्रेश हो चुकी है। तो दो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर, उसमें से एक का नाम आप देख सकते हो डॉली खन्ना, एंड उसी के साथ साथ विजय केडिया सर। सो ये दो इन्वेस्टर के नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। विजय केडिया सर का नाम अभी अभी हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उन्होंने खरीदा है लगभग 2,80,000 शेयर। एंड डॉली खन्ना जी की अगर मैं बात करूँ तो 2,11,000 शेयर्स उनके पास थे। मैं रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, शेयर्स की। परसेंट के फॉर्म में बात करूँ तो 2.25% और यहाँ पे 1.5%। मतलब यहाँ पे वापस दो इन्वेस्टर हम लोगों को मैच होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगेन कह रहा हूँ ब्लाइंडली जाके कल जाके मैं खरीद लेता हूँ, बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है। आपको ने पहले वो स्टॉक को पढ़ना चाहिए। आपके मन से आपको लगता है क्या उसका स्टॉक में कोई पोटेंशियल है तो ही आपने जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, इन दोनों इन्वेस्टर का भी रिकॉर्ड कोई क्लीन रिकॉर्ड नहीं है, मतलब 100% वो सही ही जाते हैं। अगर ऐसा होता तो हम लोग सब कुछ छोड़कर इन्हीं के पोर्टफोलियो को फॉलो करते। बट इतना हम लोग कह सकते कि अगर ये दोनों बाय कर रहे हैं तो ये स्टॉक्स पढ़ना मतलब स्टडी करना तो बनता ही है। तो चलिए वो कौन सा स्टॉक है उसी के ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। आपको टेक्निक सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। सो मैं पहले स्टॉक के ऊपर आ जाता हूँ, फिर बाद में हम लोग ये सारे के पैरामीटर्स देखेंगे। यस, एक स्टॉक के ऊपर आने से पहले रिस्की चीज़ देख लेना, सिर्फ 500 करोड़ की कंपनी है। माइक्रो कैप समझते हो ना। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये तो कंपनी या तो उड़ेगी या तो डूबेगी, उस टाइप की कंपनी होती है। और ये इन्वेस्टर उसी टाइप के होते हैं। ये अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से इन चीज़ों को यहाँ पे करते हैं। वो कोई आपको फंसाने के लिए नहीं आते, ऑब्वियसली उनका करोड़ों रुपया लगा है, राइट। ये चीज़ भी आप लोगों ने यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो कौन सी कंपनी दोस्तों, इस कंपनी का नाम है टालब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में ये कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है। 400 रुपये का स्टॉक है, बहुत ही छोटी कंपनी है। मैं अगेन कह रहा हूँ मेरे पास खुद के पास इसका एक भी शेयर नहीं है। आज ही के दिन ये जैसे न्यूज़ आ गई, अब मेरा काम रहेगा कि मैं इस कंपनी को बहुत ही डिटेल में स्टडी करूँगा। और अगर मुझे लगा अच्छी है कंपनी तो ज़रूर मैं यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क ज़रूर लूँगा। मैं कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं एक माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप मेरे पास भी बहुत सारे, यशो इंडस्ट्री आप लोगों ने देखा होगा, ब्लैक रोज देखा होगा, एड ई शॉप रिटेल देखा होगा, राइट, बजाज हेल्थ केयर देखा होगा, बहुत है ऐसे मेरे पास। बट ये कंपनी मुझे फर्स्ट टाइम पता चली, तो इसको मैं थोड़ा ज़रूर यहाँ पे डिटेल में सर्च करने की कोशिश करूँगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसका पी बहुत ही रीजनेबल है। ये बड़े इन्वेस्टर पी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे देते हैं। एंड इसके चलते आप देख सकते हैं, ये देखिए 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 225 कितना दिख रहा है, 225%। बट यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाइए कि स्टॉक देखिए कैसे नीचे आता है, रॉकेट की तरह नीचे आ सकता है। माइक्रो कैप है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए कितना है, 80% तक का गिरावट, सेम वैभव ग्लोबल जैसा ही है। बहुत सारे लोगों को रिटर्न्स दिखेंगे, बट ये रिस्क भी देखने को आनी चाहिए, राइट। अगर आप पैसा लगाते हो तो अपने पैसे को, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख लगाया, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, तो सोच लीजिए 20,000 तक का भी आपका इन्वेस्टमेंट नीचे आ सकता है। तो माइक्रो कैप ने ऑलरेडी ये दिखा दिया है कि वॉलेटिलिटी क्या हो सकती है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल ये स्टॉक है। सो ज़रूर आप इसके बारे में स्टडी करना,
टालब्रोस ऑटोमेटिव। जैसे मैंने कहा मैं खुद स्टडी करने वाला हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी बता देता हूँ कि आप भी यहाँ पे स्टडी कर पाओगे। ऐसे टेक्निक आपको यूजुअली कोई नहीं बताएगा। सो रिजर्व्स की बात करें, एक बार चेक कर लेते। कंपनी 170, 160, 200 करोड़ की रिजर्व से कंपनी छोटी है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ही दमदार बैलेंस शीट रहेगी। बट स्टिल जितनी भी बैलेंस शीट है 25, 20, 14 करोड़ का लोन है, अच्छी बात है। लोन कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और देन शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो वो भी 70 के आसपास है। एंड अगर मैं कैश की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 9 करोड़, 7 करोड़, 11 करोड़। देखिए कंपनी माइक्रो कैप है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ऐसी कंपनी या तो बनती है या फिर डूबती है। मेरा भी खुद माइक्रो कैप में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें मेरा पैसा डूब चुका है। सो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी ज़रूर फोकस में यहाँ पे रख लेना। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये माइक्रो कैप है। करंट प्राइस 440 के आसपास है। स्टॉक का पी अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, एक बार प्रॉपरली चेक कर लेना। अलग अलग वेबसाइट NSE BNSE के हिसाब से हम लोग को देखने को मिलता है वो। रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके ऊपर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ, क्योंकि अच्छे रिटर्न्स आने के बाद ये भी सुधर जाएगा। फेस वैल्यू 10 का है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये किस में आता है, ऑटो एंसिलरी में आएगा। ऑटो एंसिलरी में ऑलरेडी हमारे पास धुरंधर कंपनीज अवेलेबल है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मदरसन सुमी के नाम आता है, मिंडा इंडस्ट्री का नाम आता है, सोना कॉमस्टार का नाम आता है। तो ये ज़रूर आप लोगों ने यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। कंपनी के रिजल्ट की बात करें, इतना कोई खास परफॉर्मेंस अभी तक कंपनी ने दिखाया यहाँ पे नहीं है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। Q2 की बात करें एंड ईयरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ईयरली लास्ट टाइम कंपनी का ओवरऑल 12 मंथ का डेटा बहुत शानदार था। लगभग 60 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जा चुका था। इसके पहले कंपनी 26, फिर 12, फिर 40, बहुत ही वॉलेटाइल है, आप खुद देख सकते हो। 26 का प्रॉफिट, फिर 12 आ गया, फिर 40 आ गया, फिर अभी 60 जा रहा है, तो ये और भी नीचे आ सकता है। तो रिस्की कंपनी है, नो डाउट। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा और नीचे जाता हूँ तो प्रमोटर के पास 58 है। FIS DS खुद यहाँ पे है ही नहीं इस कंपनी में। पब्लिक की बात करें तो नो डाउट आपको एक नाम यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। किसका नाम मिलेगा? डॉली खन्ना जी का नाम यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। विजय केडिया सर का नाम अभी आगे नेक्स्ट क्वार्टर में आप लोगों को अपडेट होते हुए ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसीलिए वेबो ग्लोबल जैसे मैंने यहाँ पे स्टडी किया था, वैसे टालब्रोस ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड, इस कंपनी को भी ज़रूर यहाँ पे मतलब स्टडी करने के लिए तो अभी मैंने शुरुआत यहाँ पे कर दी है कि इतना ज़बरदस्त यहाँ पे उन्होंने क्यों बाइंग किया है। एंड बहुत ही रिस्की स्टॉक है, राइट। सो आशा करता हूँ आप लोगों को इस तरीके की टेक्निक यहाँ पे पसंद आई होगी। जैसे मैंने कहा, ये किसी किताब में आपको मिलेगी नहीं, ये मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया था कि ये बड़े बड़े इन्वेस्टर है, ट्राई करके देखते हैं। तो एक कभी कभी सक्सेस भी मिला, कभी कभी नुकसान भी हुआ। वापस कह रहा हूँ दोस्तों, ये लोग कोई भगवान नहीं, ये भी गलतियां कर चुके हैं। वो खुद कहते हैं कि हमें भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हो, पैसा बन गया तो ठीक है, नहीं बन गया तो आपको पता है मतलब इनके वजह से डूबा। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। बट येस, स्टडी करने के लिए एक बहुत ही कमाल का नया स्टॉक मिल चुका है, टालब्रोस ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। कंपनी के Q3 के नंबर्स अभी यहाँ पे आने वाले हैं, सो इसके ऊपर भी फोकस रखना। एंड मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ स्टार लगाकर, ये जो इन्वेस्ट करते हैं ना बड़े इन्वेस्टर, ये कोई 1 साल 2 साल नहीं, ये सालों साल 5-10 साल का विचार करते हैं। सो ये भी पॉइंट आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पैसा लगाया, क्योंकि एक माइक्रो कैप है, माइक्रो कैप पता नहीं ये 2 साल तक यहीं पे रहे 400 450, एंड पता नहीं तीसरे साल सीधा 1000-2000 हो जाए। ऐसा होता है, वैभव ग्लोबल में ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। सो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो रिस्की स्टॉक है, आपका पैसा यहाँ पे डूब भी सकता है, तो इसलिए सोच समझ कर डिसीजन आप लोगों ने लेना चाहिए। सो ये टेक्निक कैसे लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। और ऐसे अलग अलग टेक्निक सीखने हैं तो वो भी आप लोग चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। अभी आप लोगों का भी होमवर्क है, मेरा भी होमवर्क है कि इस कंपनी को जरूर हम लोग स्टडी करने की कोशिश जरूर करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।